नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिशा हिस्ट्री रो आउ गोटे सीरीज को मु शुभस्मिता आपण मानक वेलकम करुच्ची कैक्स को। आज देखिबा प्रीवियस क्लास रे कोन पढ़ी सब केमिति डिस्कंटेंट सब हैला को जगार केमिति ब्रिटिशर्स माने कैप्चर कले को जगह को जमते कि गंजाम कटक बालेश्वर। देन देखिबा आज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोन पाइक रिबेलियन पाइक विद्रोह। देखिबा कोन केमिति हेची पाइक माने स्पेशली बिलोंग करते कौठू बेसिकली खोर्धारू। तो देखिबा कौन केमिति पाइक रिबेलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन हैला जेतेबेले केबे कौन स्टार्ट हैला 1817 ने स्टार्ट हैला। समस्ते जानिथिबे सिपोई म्यूटिनी और पाइक म्यूटिनी दुईटा जाक पाइक रिबेलियन दुईटा जाक कौन अलग अलग जिनस। सिपोई म्यूटिनी केबे हिची 1857 ने बट पाइक रिबेलियन केबे हिची 1817 ने। तथापि आमे कौन पे सिपोई म्यूटिनी को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहूचे जबकि आमे कहबा दरकार कहा को पाइक रिबेलियन को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली। काहे कि आमे कहूने पाइक रिबेलियन को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आ काहे कि कहूचे सिपोई म्यूटिनी को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली। आज सब जिनस क्लियर हो जिबा। देखिबा कौन अछि द पाइक रिबेलियन इन 1817। The Paik rebellion in 1817. Wait a second. The Paik rebellion of 1817 was one of the significant event in the history of modern Odisha. The people of Odisha had welcomed the British government in order to get relief from the exploitation of the Maratha. Previous class रे कौन पढ़ी थिले Maratha exploitation नु get freed पाइबा पई ओडिसा people माने कहा को बाछिले माने ताकर रूलर हिसाब रे the Britishers मानको से माने मानिले। However their hopes and the aspiration were shattered on the rock of the frustration when they experienced the administrative structure and economic exploitation. केते बेले जानिले जेते बेले से माने देखिले जे तांकर इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होउची आउ कोन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टा बहुत डिसमेंटल हे गलानी। द टू टेंटाकल्स ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म एडेड टू दिस मिजरीज वर द फॉल्टी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। देखिबा हमें व्हाट इज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। जो फॉल्टी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थिला और एक्सप्लोइटेटिव नेचर थिला ब्रिटिशर्स मानकर पीपल मानको मनरे गोटे डिस्कंटेंट स्टार्ट हैला आउ कोन सॉल्ट मोनोपोली deprivation of the local servants from the British administration and the unsympathetic attitude of the rulers toward the ruled. First कौन कहला जे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्टी आउ गोटे कौन ब्रिटिश एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसी आउ गोटे कौन सॉल्ट मोनोपोली आउ कौन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जोड़ा फॉल्टी थिला। देन द डिप्रिवेशन ऑफ द लोकल सर्वेंट जो मैंने काम करुले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने से जो लोकल सर्वेंट्स माने थिले तांकर भी डिस्कंटेंट से माने जाहिर कले। द अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द रूलर्स कौन रूलर्स ब्रिटिशर्स मानकर अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड कौन कला गोटे फुएल देला कहा को गोटे डिस्कंटेंट व्हिच स्टार्स द पॉइजन इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा जोटा कि कौन कला गोटे ट्रिगर पॉइंट हिसाब रे काम कले कौन पाइक रिबेलियन रो। देन द ब्रिटिश रूल रीच द नादर पॉइंट ऑफ इट्स डिजेनरेशन व्हेन जयराज गुरु द इंडोमाइटेबल मिनिस्टर ऑफ राजा मुकुंद देव टू ऑफ खोर्धा was hanged and the estate of Khordha was confiscated permanently. कौन हैला जेते बेले आमे खोर्धा रिबेलियन ने देखिथिले कौन खोर्धा डिस्कंटेनमेंट रे जयराज गुरु को जेते बेले फांसी देइदिले को माने ब्रिटिशर्स माने सेटा गोटे फ्यूएल भाबे जेनरेट हैला लोक मानको मन रे जे काहे कि माने आमर लोक मानको काहे कि एते फॉल्टी माने बहुत खराब वे रे काहे कि माने ट्रीट करूचंदी। द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द खोर्धा फ्रॉम 1805 बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी not only flared up the anger of the native people but prepared the ground for an armed rebellion. कौन करूथिला 1805 रे जेते बेले खोर्धार मैनेजमेंट ता ब्रिटिश अथॉरिटी कौन फुएल कला नॉट ओनली फ्लेड ऑफ द एंगर माने लोक मानक मन रे
रागटे उत्तेजनाटा बढ़ाइबारे लागिला जे कौन ब्रिटिश अथॉरिटी मानक विरुद्ध रे रिबेलियन बाय द पाइकर्स दैट टुक्स प्लेस इन 1870 अंडर द लीडरशिप ऑफ द किए कमांडर ऑफ द राजा ऑफ खोर्धा कौन तांको ना बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय दिस रिबेलियन इज फेमस एज पाइक रिबेलियन कहा अंडर रे बक्सी जगबंधु भ्रमरवर विद्याधर राय महापात्र तो तांको अंडर रे आसिला कौन पाइक रिबेलियन आमे सब गोटे गोटे करी पढ़िबा व्हाट इज द कॉजेस ऑफ पाइक रिबेलियन कौन कौन कॉज रहिला पाइक रिबेलियन आउ कौन बक्सी जगबंधुंकर डिस्कंटेनमेंट कौन थिला काहेकि तांको थ्रोन अवे करथिले से चारिटा प्रागणारु काहेकि बक्सी रिबेलियस हे गले देखिबा कौन कौन अछि देन नेक्स्ट कौन अछि देखिबा कॉजेस ऑफ पाइक रिबेलियन कौन कॉज थिला पाइक रिबेलियन न ठीक अच्छे देखिबा ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी कौन थिला ब्रिटिशर्स मानकर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी जेमती मु कहली तांकर फल्टी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीटा गोटे बहुत बड़ फ्यूल जेनरेट करथिला पीपल मानक माइंड रे जे केते टैक्स से माने नौचंदी लैंड रेवेन्यू नौचंदी विथ द रिमूवल ऑफ द राजा ऑफ खोर्धा मेजर फ्लेचर टुक ओवर द चार्ज ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट कौन कले से माने खोर्धार राजा जी थे गादी थ्रोन अवे करदे मेजर फ्लेचर कौन कले जहाँ भी खोर्धार एडमिनिस्ट्रेटिव थिला ताकू चेंज करदे देन कौन कले द स्टार्टेड द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच बिकेम इंक्रीजिंगली intolerable for the people of Odisha. They failed to understand the British regulation because those are translated into Bengali and Parsi and were not available in Odia. जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर थिला जहाँ भी कागज पत्र काम थिला से गुड़ाक सब कौन ट्रांसलेट होता देखिए बेंगली और पार्सी रे जोटा कि ओडियार पीपल माने ओडियार माने कौन भाषा कौन आमर ओडिशार भाषा कौन ओडिया पीपल ऑफ ओडिशा कौन बुझंती जे ओडिया लैंग्वेज एज देयर माने सेटा तांको पई मातृभाषा तो ओडियाटा को इम्पोज न करिकि से माने कौन इम्पोज कले बेंगली को आउ पार्सी को जोटा कि एमाने बुझापी अनेबल हो गले तो सहीटा गोटे फ्यूल देला कौन रिबेलियन को देयर इग्नोरेंस वाज एक्सप्लॉयटेड बाय द क्लर्क्स हु आर नॉट नेटिव पीपल जो क्लर्क माने थिले जो किरानी माने थिले जो माने कि नेटिव पीपल ही नथिले सेमानंकर कौन तांकर बिहेवियर कौन थिला लोक मानक पई सेटा भी लोक मानक गोटे एंगर क्रिएट करथिले तांको मन रे रादर बेंगलीज हु क्राउडेड ऑन द ऑफिसेस इन ओडिशा इन वेरियस इंपोर्टेंट मैटर्स लाइक पेमेंट ऑफ रेवेन्यू court cases the local people were very much dependent upon the Bengali clerks who were collected much money from them किछि भी कागज पत्र काम हो कोर्ट केसेस हो लैंड रेवेन्यू माने रिलेटेड किछि भी जिंस हो जो माने बेंगली क्लर्क्स थिले से माने कोन करथिले गोटे हेवी अमाउंट ऑफ कोन माने चाहूतिले जे लोक माने हमको दियंतु बोली तो तांको हमें हेल्प करबा बहाना रे तांकोठो हमें मनी नबु तो से बेंगली क्लर्क माने कौन करथिले तांकर जहाँ भी थिला स्ट्रेटेजी लोक मानक पई लोक मानक को हेल्प करिबार तांकर मनोवृत्ति नथिला कौन थिला केमिति तांकठार मनी हमें कलेक्ट करिवु ऑन बिहाफ ऑफ कौन आमे तुम मानक को हेल्प करूचु ए सब जिंस अंडरस्टैंड करिबारे तो हम मानक तुम माने पैसा दियो तो स्टिल देन टू गेट फेयर जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट बिकेम ए ड्रीम फॉर द लोकल पीपल गोटे फेयर जजमेंट पाइबा लोक मानक धीरे धीरे कौन हेबारे लगिला गोटे ड्रीम हबारे लगिला देन दे कुड नॉट वेंटिलेट देयर ग्रीवेंसेस बिफोर द ब्रिटिश अथॉरिटी ड्यू टू द गल्फ बिटवीन द जनरल मास एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट जेहेतु लैंग्वेज गोटे बैरियर हो गला कॉमन पीपल मानकर और ब्रिटिश अथॉरिटी मानक भितर तो सेटा गोटे डिस्कंटेनमेंट स्टार्ट कला कहा को गोटे फ्यूल देला कहा को गोटे रिबेलियन को ठीक अच्छे देन देखिबा आई होप कि समस्ते बुझीपारे कॉल्सटा ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी हाँ फल्टी रेवेन्यू पॉलिसी व्हाट इज रेवेन्यू पॉलिसी फर्स्ट देखिबा फल्टी रेवेन्यू पॉलिसी कौन द फल्टी रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवर्सली कौन कला अफेक्टेड द लोकल जमींदार्स एंड द रॉयल्स द शॉर्ट टर्म लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हिट द जमींदार हु फेल टू पे देयर ड्यू टू द ब्रिटिश अथॉरिटी जो फल्टी रेवेन्यू पॉलिसी थिला ब्रिटिशर्स मानकर स्ट्रांगली कहा को माने हार्म करिया पई चेष्टा कला को मानको जो माने जमींदार्स थिले और जो माने रॉयल्स थिले रॉयल्स माने को माने जो माने स्मॉल फार्मर्स माने अछंदी द शॉर्ट टर्म लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कौन कला हिट कला कहा को जमींदार मानको जो माने कि फेल कले कौन दबा पई पे करि पारलेनी जहाँ भी
टैक्स एमाने इम्पोज करुथिले ब्रिटिश अथॉरिटी माने। देन देखिबा द ब्रिटिशर्स नेवर अलाउड रेमिशन और टाइम टू द लोकल जमींदार फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। कौन कले ब्रिटिशर्स माने किछि भी रेमिशन करौ नथिले लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रे, जोटा कि काहाको हार्ड हिट कला जे लोकल जमींदार मानंगु। द जमींदार्स हु फेल टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट at Kolkata in proper time lost their जमींदारीज due to several reasons like failure of crops, drought, flood and other natural calamities। कौन जमींदार माने कौन कले तांकर जो लैंड रेवेन्यू जति के अमाउंट थिला ब्रिटिशर्स माने को पे करिबाटा से माने करि परिले नाही बिकॉज ऑफ कौन जहाँ भी नेचुरल कैलेमिटीज थिला कौन कौन जमती कि आपनकर ड्रॉट फ्लड और क्रॉप फेल्युअर तो जहाँ हेले भी हम फ्लड और ड्रॉट हेले देन अदर नेचुरल कैलेमिटीज से मैंने कौन कले रेवेन्यू पे करि पारिले नाही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट केते जण जमींदार मानकु बाहर करदेले जमींदारी रू। देन द एक्सेसमेंट एंड ओवर एक्सेसमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म सेटलमेंट एडेड मिजरी टू द ऑलरेडी मिजरेबल लाइफ ऑफ द पीजेंट। जो मैंने ऑलरेडी जो पीजेंट मैंने जहार लाइफ पूरा मिजरेबल हेकी थिला से मानकर मोर मिजरी स्टार्ट हबारे लागिला जेतेबेले लैंड रेवेन्यू फॉल्टी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आसिला। दिस फॉल्टी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसअपॉइंटेड नॉट ओनली द जमींदार्स बट आल्सो द रॉयल्स। तो कौटू आनिबे जेतेबेले क्रॉप फेल्युअर होउचे जेतेबेले सेतिकी शस्य उत्पादन होउनी तो लैंड रेवेन्यू से माने कौटू देबे आनिकी जो नेचुरल कैलेमिटीज कौन होकर शस्य ठीक से हो पारिनी उत्पादन ठीक से होनी तो कौटू आणिकी देबे से लैंड रेवेन्यू से माने तो से जिनसटा कौन है से लैंड रेवेन्यू पॉलिसीटा ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रो कहा को डिसअपॉइंट कला जमींदार मानकु एंड रॉयल्स मानकु बुझीला। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट स्लाइड को जिबा देखो एटा आपनकर लैंड रेवेन्यू सिस्टम केबे कौन इम्पोज है व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट व्हाट इज कौन आपनकर रयतवरी सेटलमेंट एंड व्हाट इज महलवरी सेटलमेंट। देखो एटा 1793 रे आछि किए करचंदी लॉर्ड कॉर्नवालिस रयतवरी सेटलमेंट आ कोठी हेजी बेंगल रे। ओके आपनकर परमानेंट सेटलमेंट सब बेले मन रखंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर इंडियन पार्ट रे भी परमानेंट सेटलमेंट केबे हेजी आ किए करिचंदी। ओके देन रयतवरी सेटलमेंट किए करचंदी थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। ओके तो सी कौटे कले मद्रास प्रेसिडेंसी रे केबे 1833 रे। देन महलवरी सिस्टम सेटा कोठे हला विलियम बेंटिक इंपोज कले कोठे आपनकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रे। ओके एडा गला आपनकर कोन लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देन देखिबा आउ कोन कॉज अछि हां ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली जेहेतु ओडिसा गोटे कोस्टल स्टेट लुण मारिबा लोक मानकर कोन गोटे राइट तो से राइट को जिते बड़े ब्रिटिशर्स माने छड़े नेले तो कौन डिस्कंटेंट है आउ सॉल्ट रो कौन माने स्मगलिंग भी होउथले से टाइम रे जो अमलास माने थिले से माने चोरा रे कौन सॉल्ट किना बिका करूथले। देखिबा द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली कौन कला वाज अनदर कॉज ऑफ द रिबेलियन इट हैड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू द कॉमन पीपल ऑफ ओडिशा। तो द लॉन्ग सी कोस्ट ऑफ ओडिशा प्रोड्यूस्ड ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट which was used by the people of land freely। ठीक अच्छे आपण मैंने जानी चंदी आम इंडिया रा कोस्टल स्टेट एतिके होची। ठीक अच्छे 7500 किलोमीटर तो ओडिसा रे जो पोर्शन टा रहिला आपणकर कोस्टल जेहेतु कोस्टल बेल्ट रे ओडिसा अच्छी जहाँ भी। ठीक अच्छे तो लुण मारिबाटे लोक मानकर गोटे अधिकार तो लुण मारिबार जो लॉस ब्रिटिशर्स माने इम्पोज कले लोक मानक ऊपर सेडा होची कोन बहुत ऑप्रेसिव थिला। देखंतु देखिबा हाउएवर द ब्रिटिश अथॉरिटी डिप्राइव्ड द जमींदार्स एंड द लोकल पीपल ऑफ कोस्टल रीजन ऑन देयर ट्रेडिशनल राइट्स टू मैन्युफैक्चर द सॉल्ट। तो ब्रिटिशर्स माने कोन कहिले तमे जो ट्रेडिशनल मेथड रे सॉल्ट को माने लुण मारुच सेडा बंद कर दियो। देन द राइज ऑफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट रो प्राइस कोन हला बढ़ीगला जेहेतु चोरा कारबार होउथला अमलास माने कोन गले चोरा रे किणा बिका करूथिले तो प्राइस सॉरी सॉल्ट रो प्राइस टा बढ़िबो ना कमिबो तो सॉल्ट प्राइस टा बढ़ीगला वाज जनरली फेल्ड बाय एवरी हाउस ऑफ दिस लैंड ड्यू टू द हेवी इंपोर्ट ऑफ लिवरपूल सॉल्ट। ओके बुझेला देखिबा नेक्स्ट कोन अछि बुझेला सॉल्ट मोनोपोली कोन। देन डिफिकल्टीज ऑफ द खोर्धा पीपल कौन खोर्धा पीपल मानकर कौन डिफिकल्टीज थिला देखिबा
the amlas involved in the administration smuggled out vast quantity of salt जोटा मु कहली amlas माने कौन करुथिले बहुत vast quantity of salt को कौन गले से माने कौन चोरे किना बिका करुथिले बा स्मगलिंग करुथिले ठीक अछि द एंड गॉट ह्यूज प्रॉफिट कौन पाउथिले बहुत ह्यूज प्रॉफिट से माने पाइचंती कौन सॉल्ट स्मगलिंग करिकी को माने amlas माने द कॉमन पीपल ऑफ खोर्धा हु डिपेंडेंट ऑन स्मगल्ड सॉल्ट जो माने कॉमन पीपल थिले से माने कोथरे डिपेंड हेले जो गुडा का स्मगल्ड सॉल्ट थिला फाउंड देमसेल्फ इन अटर हार्डशिप निजको से माने बहुत कष्ट भितरे पाइले देन दे वायोलेटेड द ब्रिटिश सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट देन से माने कोन कले ब्रिटिशर्स मानकर जो सॉल्ट लॉ थिला सेटा को से माने मानिले नाही देन कोन कले सॉल्ट मैन्युफैक्चर करबा स्टार्ट कले गोटे थरो बुझी जाओ सब जिंस देखो सिपाही म्यूटिनी हो कि पाइक रिबेलियन हो सबूर कज और कन्सिक्वेन्स निज भाषा सब बेले प्रेजेंट करने चेष्टा कर गोटे थर बुझीगले कौन कौन कज आपने बहुत बढ़िया से मेन्स आंसर राइटिंग रे लिखिपारे जे कौन कज होता निज भाषा कौन एति लिखिपारे इंग्लीश रे जे कौन कौन कज और कन्सिक्वेन्स थिला सिपाही म्यूटिनी कि पाइक रिबेलियन देखा कौन अच्छी फॉर दिस breach of laws they had to suffer imprisonment which was a social stigma at that time कौन है फॉर दिस जो ब्रिच ऑफ लॉ करिसेंती जो नियम भांगी कौन गले दे हैड टू सफर कौन तांको जेल है सब कॉमन पीपल मानक व्हिच वाज ए सोशल स्टिग्मा एट दैट टाइम जेल जिबा माने पुलिस स्टेशन जिबा माने सेते बेले कौन थिला गोटे सोशल स्टिग्मा थिला तो जोटा सेते बेले सोशल स्टिग्मा थिला लोक माने से हार्डशिप को भी सफर करी चंती देन देखिबा द पर्सन हु वर इम्प्रिजन जो मानक जेल हैला वर एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी से मानक किछि भी कम्युनिकेट करबा पई दिया जाउ नथिला आपण माने भगत सिंह रो स्टोरी सुनिथिबे तांका मां को सहित तांको मिसिया पई दिया हो नथिला से भलिया गोटे प्रिजनर जते बेले सोसाइटी रो कोन दूरे जीव से टाइम रे से कोन करबा पई स्टार्ट करबो ता मन रे एंगर बढ़िबो देन मरी जीवा पई इच्छा हबो देन ब्रिटिश अथॉरिटी मानकर से भलिया सिचुएशन कोन हैला कहार कॉमन पीपल मानकर से मानको एक्सकम्युनिकेटेड कर देले कहाठो पूरा मेन स्ट्रीम ठू आफ्टर दे रिलीज फ्रॉम द जेल तांकर जेल रो बाहरिबा परे भी से माने मिक्स कम्युनिकेटेड कि एक्स कम्युनिकेटेड हे गले पीपल ट्राइड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ द सॉल्ट लॉ लोक माने चाहुथिले खोरदार लोक माने कोन करिबा पई जे जणेबा पई जे ब्रिटिश अथॉरिटी मानको आपण माने जोटा करूचंते सेडा भूल आउ कोन कले से माने से जो सॉल्ट लॉ रो ऑप्रेसिव नेचर थिला सेडा को लोक माने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जणेबा पई चेष्टा कले व्हिच फेल इन डीफ ईयर जोटा कि कोन काल आगे मूला चोबेला भाया सामान माने कौन ब्रिटिशर्स मानक कान रे सेटा पड़िला नाही व्हिच एनरेज द पीपल ऑफ ओडिशा जोटा कि कौन गला ओडिशा रे पीपल मानकर रागटा को आहुरी बढ़ेबारे लागिला देन देखिबा द न्यू करेंसी सिस्टम ठीक अच्छे न्यू करेंसी सिस्टम कौन आपण माने जानी थे आगुरु घरे माँ माने हुअंतु कि जेजेमा माने हुअंतु सब कौड़ी रखि थांदी कौड़ी सेते बेले ओडिसा रे कोन थिला दैट इज कोन कौड़ी सिस्टम किना बिका कोथरे होउथिला आपनकर कौड़ी सिस्टम रे आपण माने देखिथिबे जेते बेले गां को गोटे किछि भी किना बिका बाले आसे लोक माने कोन करंती चावल देकी नहले बिरी देकी नहले मुग देकी तांकटू जिंस रखंती तो सेते बेले सेमिति थिला कोन कौड़ी सिस्टम न्यू करेंसी सिस्टम सेते बेले किछि नथिला तो लोक माने कोथरे किना बिका करथिले कौड़ी देन देखिबा कोन द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू करेंसी ए कौड़ीटा को रिप्लेस करदेले कौन इंट्रोड्यूस कले सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी इन ओडिशा वाज अनदर फैक्टर ऑफ द पाइक रिबेलियन देन ड्यूरिंग द मराठा पीरियड कौड़ी फॉर्म द चीप मीडियम ऑफ एक्सचेंज मु कहली मराठा मानक रूल टाइम रु सेते बेले कौड़ीटा थिला गोटे मीडियम ऑफ एक्सचेंज किना बिका करिवार दाम माने दाम देकी लोक माने कोन करथिले कौड़ी देकी जिंस किणुथिले देन इट हैड इट्स रेट ऑफ एक्सचेंज विथ द सिल्वर कॉइन्स scarcity of the कौड़ी currency was greatly felt during the early stage of the British administration in Odisha कौड़ी रो कोन हैला scarcity हे गला the Britishers माने कोन कले as a result it became very much difficult to the part of the Odisha troops to procure small articles of daily consumption from the लोकल मार्केट कौन लोक मैंने लोकल मार्केट रो जो ब्रिटिश ट्रूप्स माने थिले से माने गोटे छोट जिनस भी किसी किणी पारु नथिले जेहेतु स्कार्सिटी ऑफ कौड़ी हे हितले देन देखिबा सो इन नवेम्बर 1804 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सिक्का रूपी इन ओडिशा
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन इंट्रोड्यूस कला सिक्का तो द जमींदार्स एंड द पीजेंट्स एंड द तालुकदार्स एसेट्रा फील डिफिकल्टी फॉर पेइंग द रेवेन्यू इन कौन कौड़ी करेन्सी द विलेजर फेस्ड एट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हैंडलिंग द न्यू करेन्सी जो मैंने तालुकदार थे जमीदार थे से कौन फेस कले जे कौड़ी स्कार्सिटी हवा फल से डिफिकल्टीज फेल्ड कले कौन कौड़ी करेन्सी बट जो मैंने विलेजर्स थे पाखे तो कौड़ी थिला ना तो से कौन कले से गोटे लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस कले कौन न्यू करेन्सी सिस्टम सहित एंड दे वेर ग्रॉसली एक्सप्लॉइटेड बाय द लोकल महाजन्स तो तांको को माने एक्सप्लॉइट कले लोकल लोक मानकु जो माने जमीदार थिले किए लोकल महाजनस जो माने थिले से माने तांको एक्सप्लॉइटेड कले देन देखिबा नेक्स्ट कंटेम्पररी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ खोर्धा कौन थिला कंटेम्पररी पॉलिटिकल कंडीशन केमती कौन थिले मेजर फ्लेचर तो कौन राजा ऑफ खोर्धा को थ्रोन अवे कर देथिले तांको गादीच्युत कर देथिले देन देखिबा द देन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ खोर्धा मेड इट्स पीपल रिबेलियस तो से टाइम रो जो पॉलिटिकल कंडीशन थिला खोर्धार पीपल मानन को कौन करेला से रिबेलियस बनेला देन मेड इट्स पीपल रिबेलियस द हैंगिंग ऑफ जयराज गुरु को जो फांसी देले से टाइम रे लोक मानकर मन रे बहुत माने कौन रागटा थिला द डिपोजिशन ऑफ राजा मुकुंद देव टू and the reorganization of the administrative in खोर्धा by मेजर फ्लेचर मु कहली खोर्धार राजा किए थे राजा मुकुंद देव टू थे तांको थ्रोन अवे करदे गादी आ मेजर फ्लेचर तांकर सबू एडमिनिस्ट्रेशन टा निजे चलेले एनरेज द पीपल ऑफ खोर्धा ए लॉट सेटा कौन कला गोटे राग क्रिएट कला कहा भितर लोकल पीपल मानक भितर दे वांटेड टू अपोज द ब्रिटिश रूल इन खोर्धा एनी कस्ट तो से माने कौन चाहिए आमे ब्रिटिश रूल को कौन एंड करिबु कोठी हमर खोर्धा रे देन देखिबा डिस्प्लेजर ऑफ बक्सी जगबंधु एटा बहुत इंपोर्टेंट एथर मेंस रो गोटे क्वेश्चन थिला राइट द रोल ऑफ बक्सी जगबंधु एंड जयराज गुरु इन द ओडिशा फ्रीडम स्ट्रगल ठीक अच्छे आपण मानक दुईटा जाक लिखिबार अच्छे जयराज गुरुंकर रोल कौन आ बक्सी जगबंधुंकर रोल कौन तामने नहीं जे बक्सी जगबंधु विषय पढ़ी और आपण मैंने पूरा पाइक रिबेलियन विषय ही लिखिबार लगे इट्स नॉट माने राइट नुह यहाँ बक्सी जगबंधु विषय जहाँ भी जानी से लिखा बाध्य जयराज गुरु और बक्सी जगबंधु The displeasure of Bakshi Jagabandhu was the immediate cause for the outbreak of the Paika rebellion. He was the commander of the Raja of Khordha. से किए थिले राजा ऑफ खोर्धा जो राजा मुकुंद देव टू थिले से तांकर कमांडर थिले एंड हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी तांका ऑफिस केमती थिला जेमती पेशवाशिप टा आपनकर हेरिडिटरी थिला मराठा रूल रे सेमिति बॉक्सिंगर कोन थिला तांकर जगाटा कोन थिले हेरिडिटरी थिला देन ही कमांडेड द रेस्पेक्ट नेक्स्ट टू द किंग फ्रॉम द पीपल फॉर हिज पीपुल मैंने कौन करुले राजा ही रेस्पेक्ट दौले यदि क्या रेस्पेक्ट दि जाए बोली फॉर हिज सर्विस ही गॉट जागिर लैंड्स फ्रॉम द राजा व्हिच वाज नोन एज बक्सी बड़ी कौन थिला तांकर जागिर लैंड्स जो थिला ताको कौन कहउथला बक्सी बड़ी कंसिस्टिंग ऑफ किला ऑफ रोरूम एंड 4 प्रागणास कौन कौन ए प्रागणास गुड़ा आम आगु पढ़ी देखु राहांग लेम्बाई सराई आ कौन 24 कूद प्रीवियसली आम पढ़ी नथिले पढ़ी नथिले प्रागणास गुड़ा कौन ब्रिटिशर्स मैंने हैंड ओवर कले क्या राजा ऑफ खोर्धा को तो सेटा गोटे डिस्कंटेनमेंट थिला खोर्धा अपराइजिंग रे देन व्हेन मेजर फ्लेचर ऑर्गेनाइज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन खोर्धा ही डिस्पोज्ड बक्सी ऑफ द किला रोरूम मेजर फ्लेचर जिते एडमिनिस्ट्रेशन टाक निज हाथ को नहीं गले सी कौन कले जो 4टा प्रागणास थिला सेठो काहा को बाहर करदेले बक्सिंग को बाहर करदेले रहांग लेम्बाई सराई आ 24 कूद आ किला ऑफ रोरूम रू भी कौन कले डिस्पोज करदेले फर्दर बाय द मिस्चिवियस रोल ऑफ द चंद्र प्रसाद सिंह the above mentioned 4 praganas of Bakshi were sold to Lakshmi Narayan who ultimately gave it to the Krishna Chandra Singh a relation of Chandra Prasad Singh जे थिले जो चंद्र प्रसाद सिंह जे थिले सी कौन कले तांकर गोटे मिस्चिवियस एक्टिविटीज रोल थिला द एवं मेंशन जो 4 प्रागणास थिला रहंग लेम्बाई सराई एंड 24 कूद जो 4टा जाक प्रागण थिला बक्सिंगर सी कहा को बिकिदेले लक्ष्मी नारायण को बिकिदेले सी कौन कले कहा को देले कृष्णचंद्र सिंह जी की जने रिलेटिव थिले कहार चंद्र प्रताप सिंह चंद्र प्रसाद सिंह ठीक अच्छे बुझीपारे ये 4टा जाक प्रागणास समस्त को मन रखापी पड़ो जब बक्सी जगबंधुर रोल पड़े ताहले एटा इंपोर्टेंट हो जाए ठीक अच्छे देन देखिबा When the
फैक्ट वाज रिवील्ड जितेबाला से जिनसटा रिवील है बक्सी रिप्रेजेंटेड टू रिचर्डसन गले द कमिश्नर रिगार्डिंग द क्लैंडस्टाइन डील कौन कले बक्सी जितेबाला जानिले जे ये सब जिनस होती सी निजर अपील नहीं कि क्या पाखक गले से रिचर्डसन थे जे कमिश्नर पाखक गले द चैलेंज ऑफ कृष्णचंद्र इन द कोर्ट अगेंस्ट जगबंधुस राइट ओवर दिस प्रागणास एंड बक्सी ओन कजिन कौन गदाधर विद्याधर's claim over such property led Richardson to dispose Jagabandhu of his right over these praganas and as such over all sources of income. जेतेबेले मोकदमा चलिला सेतेबेले कौन हैला कृष्णचंद्र कौन कले जगबंधुंकर बक्सी जगबंधुंकर एगेंस्ट रे थिले सी कौन कले देखिले जे जो प्रागणास गुड़ाकर राइट अच्छी बक्सींकर ओन कजन जे गदाधर विद्याधर थिले तांकर सबू प्रॉपर्टीज थिला लेड रिचर्डसन कौन कला सेटा रिचर्डसन को डिस्पोजेस जगबंधु से कौन कला डिस्पोज करदेले जगबंधु को से चारिटा जाक प्रागणास रु देन दिस मेड बक्सी ए बेगार जेहेतु चारिटा जाक प्रागणास रु तांको डिस्पोज कराला तांकर इनकम रो सोर्स आ किछि रहिलानी सेटा कौन कला बक्सी जगबंधु को गोटे भिकारी भाबे सब्यस्त करदेला देन एडेड टू दिस मिसफॉर्च्यून द दरोगा ऑफ खोर्धा ट्राइड टू टेक बक्सी इनटू कस्टडी देन खोर्धार दरोगा जी थे सी चाहूले कौन बक्सी जगबंधु को कस्टडी नापी अने फॉल्स इनफॉरमेशन सप्लाइड टू हिम जेहेतु गोटे फॉल्स इनफॉरमेशन दिखाई सी चाहिए जे बक्सी को कौन करने कस्टडी नापी किए देते से फॉल्स इनफॉरमेशन चरण पट्टनायक द सर्वरकर ऑफ खोर्धा हु रिपोर्टेड द दरोगा अबाउट द बक्सीज सीक्रेट लिंक विथ द पिंडारीज मिस इनफॉरमेशन देले जे बक्सिंगर गोटे सीक्रेट लिंक अच्छी क्या सहित पिंडारीज मान सहित तो आपण कौन करूँ अरेस्ट करूँ दिस लीड बक्सी जगबंधु टू बी रिबेलियस तो बक्सी जगबंधु को कौन रिबेलियस भाबे फुएल कला से एतिक सारा जिनस तांकर कौन चार्टा जाक प्रागणास को छड़े नेले जोटा कि इनकम लेड कला क्या इनकम सोर्स को कट ऑफ करदेला आउ किछि भी मिलानी तो सेटा गोटे रिबेलियस भाबे फुएल कला देन देखिबा नेक्स्ट ये आपनकर बक्सी जगबंधु हाँ द बिगिनिंग ऑफ द रिबेलियन इन 1817 जेते बेले बिगिनिंग हैला कौन 1817 रो पाइक रिबेलियन कौन हैला द एबव फैक्टर्स prompted the Picus to declare the rebellion against the Britishers. On 29th March 1817 began the Paika rebellion in Khordha. On their day of group 400 men denominated Kand of Gumushar in Ganjam had entered the district of Cuttack where they have been joined by the Picus. किए आसिक पाइक मान को जॉइन कले जो मैंने कंध किए थिले कंध ऑफ घुमुसर गंजाम रा एंड डोलबेरास ऑफ पेरगुणा कहार खोर्धा प्रगणार अंडर द गाइडेंस ऑफ ए पर्सन नेम्ड जगबंधु का गाइडेंस रे एंड हैड कमिटेड वेरियस एक्ट ऑफ रिबेलियन दिस इंसर्जेंट अटैक्ड द पुलिस स्टेशन एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एट बाणपुर एंड किल्ड मोर देन 100 men 100 जन लोकों को मारिदेले एंड लूटेड गवर्नमेंट मनी अमाउंटिंग रेस 15,000 दे अटैक चार्ल्स बेचर किए थे ये द सॉल्ट एजेंट ऑफ सदर्न डिवीजन एंड प्लंडर्ड हिज बोट ऑन द चिलिका लेक लोक मैंने क्या अटैक कले जी थे कौन ना चार्ल्स बेचर जी गोटे सॉल्ट एजेंट थे कहार सदर्न डिवीजन ताको अटैक करके बोट टाको प्लंडर करदे कौटू चिलिका लेक देन रिबेलियन इन खोर्धा कौन कौन है रिबेलियन खोर्धा रे द पाइकर्स ऑफ खोर्धा अंडर द लीडरशिप ऑफ बक्सी जगबंधु जॉइंड द कौन चौहार्स कंध इन घुमुसर दे बर्न द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड सैक द गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफ खोर्धा द इंसर्जेंट प्रोसीड टुवर्ड्स कौन लेम्बाई मर्डर चरण पट्टनायक एट रथीपुर जो मैंने थिले इंसर्जेंट से मैंने कौन कले से मैंने आगे कुआड़े टुवर्ड्स गले लेम्बाई टुवर्ड्स गले एंड कौन कले मर्डर कले क्या चरण पट्टनायक को इन एट रथीपुर विद इन नो टाइम खोर्धा एंड हिज नेबरिंग एरियाज वेयर एट द मर्सी ऑफ दिस रिबेल्स खोर्धा आउ तार आखपाख जी भी जगह थिला सबू रिबेलियन रे भरपूर हो गला द बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड बाय देम एंड द गंगापड़ा पास द मेन लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द कटक एंड खोर्धा were guarded by the rebellious Picus. जहाँ भी रास्ता थिला कटक और खोर्धा भितर जो लिंक थिला से माने सेटा को कट ऑफ कर देले देन रिबेलियन स्टार्ट कले देन देखिबा
प्रोक्लेमेशन ऑफ मुकुंद देव एज द किंग कौन थिला मुकुंद देवंकर पुणी प्रोक्लेमेशन कौन है देखिबा बीइंग सक्सेसफुल इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक खोर्धा लेम्बाई पिपिली गंगपड़ा कोटप्रेस and हरिहरपुर etc. the insurgents entered into Puri town. They burnt and broke down the public and private buildings as well. Then धीरे धीरे कौन है पुरी को से fuel टा गला then सेठी कौन कले से माने गवर्नमेंट बिल्डिंग को आउ पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग को सब कौन कले भांगिबारे लगिले on 14th April Bakshi with a large number of his followers reached Puri. तो बक्सी कोठी पहुंचले पुरी रे 14th April रे द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल वेलकम्ड हिम दे डिनाउंस्ड द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड प्रोक्लेम्ड राजा मुकुंद देव एज देयर रूलर जो पुरी रे जो प्रीस्ट थिले जो सेवायत माने थिले से माने कोन कले से माने ब्रिटिश मानकर अथॉरिटी टा को डिनाउंस कले आ राजा मुकुंद देव को कोन बोली बाछिले तांकर रूलर हिसाब रे इंडिफरेंट टू दिस सॉर्ट ऑफ अफेयर द कॉरेस्पोंडेंस ऑफ इम्पे टू द गवर्नमेंट एट बेंगल रिवील्स that the revolt gradually spread to Gop, Kujanga, Patamundai, Golra, Harispur and Praharajpur etc. Then धीरे धीरे revolt कुआड व्यापिबारे लागिला गोप कुजंग पटामुंडई गोलरा and हरिशपुर. Then देखिबा measures taken to capture Bakshi. तो जेहेतु बक्सी बहुत रिबेलियस धीरे धीरे हेबारे लागिले तो ब्रिटिशर्स माने कोन स्ट्रेटजी अपनेले तांकू कैप्चर करने पे as a precautionary measure the British authority threatened the Raja of Nayagarh with the worry that the estate would be confiscated if he helped the insurgents. कौन कहले ब्रिटिशर्स माने कहा को धमकेले जे नयागढ़ रे राजा थिले तांको कहले जदि तुम इंसर्जेंट मानन को हेल्प करिवो जहाँ भी तुम स्टेट अच्छे ताको हमें कन्फिस्केटेड कर दबु. इन द मीन व्हाइल सम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बक्सी वेर कैप्चर्ड रिवार्ड ऑफ रेस 5000 and 2000. ब्रिटिशर्स माने कौन घोषणा कले जे बक्सिंग को रिलेटेड लोक मानन को जे भी हम पाखे हमको तार इनफॉरमेशन दबा आमे कौन करिवो ताको कैश प्राइज दबो 2000 और 5000. तो से हिसाब रे तांको से माने सब धरा पड़ले फॉर कैप्चरिंग बक्सी जगबंधु एंड कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय. 5000 और 2000 कौन रहिला कैश प्राइज जो मनी देबे ब्रिटिशर्स माने कहा पे बक्सी जगबंधु और कृष्ण चंद्र भ्रमरवर राय को धरेबारे. लास्टली बाय द सजेशन ऑफ द कमिश्नर ऑफ कटक इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल that an allowance of Rs 200 per month would be given to Bakshi if he surrender. Then कटक रो कमिश्नर कौन कहले जदि बक्सी सरेंडर करूचंदी ताहले तांको हमें अलाउंस केते दबु 200 टंका दबु. बक्सी रेस्पोंडेड टू इट बाय सेंडिंग ए रिप्रेजेंटेशन थ्रू हिज अडॉप्टेड सन to the government stating the foul ways by which he was disposed of his property. The whimsical rule of the Major Fletcher at Khordha solved monopoly of the British government and causing widespread discontentment among the people of Khordha etc. But the government paid deaf ears to it. जहाँ भी प्रॉब्लम थिला ताको केही भी सुनिले नाही ब्रिटिश अथॉरिटी माने आउ बक्सी कहा को पठेले तांकर एडॉप्टेड सन को कहा पाखो पठेले गवर्नमेंट पाखो को जे स्टेटिंग ए फाउल वेज तांको कैप्चर करिबारे एटा गोटे फाउल वे बोली से कहि पठेले. देन देखिबा कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पाइका रिबेलियन कौन हैला कॉन्सिक्वेंस देखिबा. द पाइका रिबेलियन इन 1817 सब बेले मन रखंतु पाइका रिबेलियन केबे हेची 1817 बट सिपाही मिटिन केबे हेची 1857. देन देखिबा had a far reaching consequence which were given below. कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन ओडिशा कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अकॉर्डिंगली इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड चेंज वेर मेड ओडियाज वेर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंटरेस्टेड विथ रेस्पॉन्सिबल वर्क. दिस फैसिलिटेट द लोकल पीपुल टू कम क्लोजर टू द ब्रिटिश अथॉरिटी थ्रू दिस एम्प्लॉयज. से कौन कले ओडियाज माने जो माने थिले इंस्टेड ऑफ बेंगली मान को रखा छड़ा से माने कौन कले ओडियाज मान को अपॉइंट कले कौन गवर्नमेंट सर्विस रे जो कि ओडिया और ब्रिटिश माने कम क्लोजर रहे. देन कौन चेंजेस इन जुडिशियल प्रोसीजर कौन चेंज वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ जुडिशियरी. सिंस पर्सी वाज द कोर्ट लैंग्वेज द ओडिया कुड नॉट नोन ए लिटिल ऑफ इट and failed to understand the judicial procedure and verdict. Now the judges were instructed to visit even the interior village of the district accompanied by Odia Amalas. जेहेतु ओडिया को बुझी पारु नथिले पारसी और बेंगली को इम्पोज करी दिले तो जो माने थिले कि
जजेस माने सेमानंको इंस्ट्रक्ट कराला कौन करने डिस्ट्रिक्ट इंटीरियर विलेज को जीवाई आउ सेमाने अकम्पानीड बाय कौन ओडिया अमलाज तो एंड रिसीविंग पिटिशन फ्रॉम द पीपल एंड दे रिड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल सेठू से माने रिड्रेस करिवे कहार पीपल मानकर ग्रीवांस को ठीक अच्छे जहाँ भी कॉन्सिक्वेंस थिला मन रखिले समस्ते बुझा पड़ला देन देखिबा रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू बर्डन कौन रिडक्शन कट ऑफ है कौन कट ऑफ है रेवेन्यू पॉलिसी रे द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिड्यूस द रेवेन्यू बर्डन ऑफ द लोकल जमींदार कौन कले ब्रिटिशर्स माने रिड्यूस कले कौन रेवेन्यू टाको द डीलिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज वाज चेंज्ड द सेवरल केसेस the government purchased the estate of the defaulters and restored them to the original proprietors. The pikers on the other hand were dealt with scorn and contempt. They were forced to leave the profession of the militiamen of the king and to adopt cultivation and other works as means to earn livelihood. जो मैंने पाइकर्स थिले से मैंने कौन गोटे कौन मिलिटिया आपण मानकर जानते खोर्धारे पाइक नाच हुए तो से जिनसा को कौन कले से मैंने कहले जे जहाँ भी तुम इनबॉर्न कल्चर अच्छी से छाड़ आउ कौन कर अडप्ट कर कौन कल्टिवेशन आउ वर्क कर तुम डेली लाइवलीहुड मेंटेन करने देन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन ओडिशा द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक एडिक्वेट स्टेप्स टू रीऑर्गेनाइज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन ओडिशा द कमिश्नर वाज अपॉइंटेड एंड वेस्टेड विथ स्पेशल पावर्स टू इम्प्लीमेंट कौन वेरियस रिफॉर्मेटिव मेजर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड ऑफ ट्रेड प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील सर्किट कोर्ट एसेट्रा ऑल रिमेन अंडर द हिज सुपरविजन कौन जे कमिश्नर थिले तांको गोटे माने स्पेशल पावर दिहला कौन इम्प्लीमेंट करने वेरियस रिफॉर्मेटिव मेजर्स रे आउ कौन कौन जिनस तांको अंडर रे रहिला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड ऑफ ट्रेड प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील सर्किट कोर्ट एगुड़ाक सब तांकर सुपरविजन रहिला नो मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बट एमिटी एंड कोऑपरेशन विथ द लोकल बल्क बिकेम हिज मोटो टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन ओडिया स्मूथली देन धीरे धीरे कौन है नो मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आउ कोऑपरेशन विथ द लोकल बल्क धीरे धीरे से कोऑपरेट कले क्या सहित लोकल बल्क सहित देन देखिबा हाँ कनक्लूजन ने कौन लिखा आम गोटे मेन आंसर राइटिंग जिते मेन्स आंसर राइटिंग करुचे कनक्लूजन ने कौन लिखा दस द पाइक रिबेलियन इन 1817 ओपन द आईज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 members was appointed to inquire the cause and suggest remedies of the rebellion. ब्रिटिश मानकर आखि खोलिला कौन आपणकर 1817 पाइक रिबेलियन से मैंने कौन कले गोटे 2 member अपॉइंट कले कौन कमिटी कौन देखापी इनक्वारी करने कज आउ कौन रिमेडीज हो पार देन इम्पे द मैजिस्ट्रेट ऑफ कटक and his successor Walter Raleigh with General Martindale looked into the factors regarding such rebellion. The economic factor, judicial maladministration, maladministration were prominent cause as per their suggestion. तो से मैंने सजेस्ट कौन कले सबुठ कौन कज जोटा कि फुएल कर पाइक रिबेलियन को फर्स्ट कज हो माल एडमिनिस्ट्रेशन देन that had prompted people to be rebellious. The Paika rebellion brought many changes in the administrative, judicial, economic and religious life of the people of Odisha. ठीक अच्छे पाइक रिबेलियन कौन कला गोटे चेंज आनिला कहा मनरे जे एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल और इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा मु फर्स्ट ऑफ ऑल कही सब बेले कज आ कॉन्सिक्वेंस को मन रख निज भाषा रे ही लेख आउ गोटे जिनस कहीं सिपाही म्यूटिनी को 1857 सिपाही म्यूटिनी को सिपाही विद्रोह को कहीं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहगला आउ कहीं 1817 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहगलानी जबकि 1817 ने फर्स्ट होता कौन आपणकर पाइक रिबेलियन कहीं कहगलानी इट इज माने कौन कन्फाइंड होगला गोटे एरिया जो कन्फाइंड होगला गोटे एरिया को दैट टू बी कौन द स्टेट ऑफ ओडिशा ठीक अच्छे बट पाई आपणकर कौन सिपाही म्यूटिनीटा कोठी कौन होता आपणकर मैप फर्स्ट कौन है जिते बहादुर शाह जाफर को कौन कले दिल्ली सीट्रे बसैले सेठू डिस्कंटेंट स्टार्ट है कौन कौन कज थी आम जो इंडियन पार्टी में पढ़ा से देखा बिहार अवध लखनऊ जहाँ भी जगह थी से कौन होता
एटा गोटे पार्ट थिला कहार इंडिया पाकिस्तान से 1947 रे डिवीजन हेनी तो 1857 रे पाकिस्तान भी गोटे कौन थिला इंडिया पार्ट थिला सेते जहाँ भी जोटी बिहार आपणकर कौन यूपी झांसी जोटी जहाँ भी एटा गोटे एरिया माने कौन बेसी जेहेतु स्प्रेड हेई नथिला बट किछिटा जगह स्प्रेड होता जो सावरकर कौन कहले फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बट ओडिशार 1817 पाइक रिबेलियन टाको आमको कुहागलानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जबकि एटा फर्स्ट होता तो आमे कौन मांग करुचे सेंट्रल गवर्नमेंट टू 1817 को आपण माने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मान्यता दियंतु ओडिशा गवर्नमेंट कौन मांग करुचे जे 1817 को आपण माने कौन करंतु फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली मान्यता दियंतु आज देखिले जहाँ भी थिला पाइक रिबेलियन नो कॉज और कॉन्सिक्वेंस सब बहुत भल से मु बुझेली आई होप कि तुम मैंने सब बहुत भलरे बुझी पारि ठीक अच्छे जहाँ भी डाउट्स अच्छे मत कमेंट बॉक्स रे कहिबे ठीक अच्छे आउ आपण मानकर 9 तारिख रे जो एग्जाम अच्छी प्रिलिम्स रो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जोटा अच्छी जो कैश प्राइज अच्छी सेटा को आसी बहुत ह्यूजली पार्टिसिपेट करंतु देखंतु क्वेश्चन कौन टाइप अच्छी कौन क्वेश्चन माने केतेटा आपनकर ठीक होची भूल होची निजको इवैल्यूएट करंतु एग्जाम रे आसी बसिले ही निजको इवैल्यूएट करि परिबे ठीक अछि थैंक यू।